Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल। आज के इस शानदार क्लास में हम लेकर आए हैं यूपी टेट जीएस की 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड पैटर्न पर आधारित हैं जो आपकी यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है और पीडीएफ पीपीटी क्लियर दिख रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार एमसीक्यू सीरीज़। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है दिल्ली तथा फरीदाबाद। सेकंड ऑप्शन दिया है मुंबई तथा पुणे। थर्ड ऑप्शन दिया है बेंगलोर तथा मैसूर। फोर्थ ऑप्शन दिया है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ट्विन सिटी। जुड़वा नगर कौन सा है। तो आंसर है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में, ठीक है, क्योंकि जीएस भूल जाता है, रिवाइज करने के लिए काम आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। पूछा है कि किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भारतीय आर्य। दूसरा दिया है द्रविड़। तीसरा ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रो एशियाटिक। फोर्थ ऑप्शन दिया है चीन तिब्बती। वेरी गुड, आंसर है भारतीय आर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं, किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सेकंड ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। थर्ड ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में। फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलों में। वेरी गुड, आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। वेरी गुड, आंसर है जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आगरा के लाल किले की बात की जा रही है, ठीक है। आगरा का किला बोलते हैं ना, तो वही आगरा के किले लाल किले का निर्माण किसने कराया था। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोग शाहजहाँ टिक लगा देते हैं, तो शाहजहाँ आंसर नहीं है। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ आगरा।
आंसर है अकबर। आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर है अकबर। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आगरा फोर्ट का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1565 ईस्वी में करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण आगरा का लाल किला भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब बना था, 1565 ईस्वी में बना था। ठीक है, और लाल बलुआ पत्थर से बना होने की वजह से इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, रेड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दिल्ली में लाल किला है, तो दिल्ली में लाल किला कौन बनवाया था, तो शाहजहां बनवाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान द्वारा कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान द्वारा कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, पूछा है कि क्वेश्चन कुछ एरर हुआ है क्या, एक बार आप लोग चेक कर। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हुआ है। क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? कितनी भाषाएं स्वीकृत है? क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? हाउ मैनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लैंग्वेज पूछा है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भारतीय संविधान में कितना लैंग्वेज है। ठीक है, कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो आंसर है 22। यहाँ पर आंसर टिक लिखा हुआ है, ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो आंसर है 22। और देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और बाद में अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में पूछा है ना, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, तो अभी वर्तमान में 22 लैंग्वेज है। और जब संविधान बना था प्रारंभ में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, बाद में और भी भाषा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो आप लोग बताइए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है गैंडा, सेकंड ऑप्शन दिया है शेर, थर्ड ऑप्शन दिया है बाघ, फोर्थ ऑप्शन दिया है भालू। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? वेरी गुड, गैंडा है। ठीक है, जिसे हम राइनोसोरस बोलते हैं। ठीक है, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है, कौन सा एनिमल है? तो गैंडा है। ठीक है, आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले, एक मिनट पेन नहीं काम कर रहा है, हाँ, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये आपको हम विश्व धरोहर के बारे में क्या क्या इस लिस्ट में इंक्लूड है, आगे हम आपको शॉर्ट्स में आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो आंसर है गैंडा।
ठीक है, आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। नंबरिंग आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 8 नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। तो उस स्थान का नाम बताना है। वह स्थान, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, 1 मिनट, हाँ। वह स्थान, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब इस समय अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। तो वो कौन सा स्थान है, स्थान का नाम बताना है। वेरी गुड, आंसर है पौंडीचेरी। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन लिखना मेरा छूट गया है, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो आंसर क्या है, पौंडीचेरी। आंसर आप लोग याद रखिएगा, पौंडीचेरी। स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम कहाँ पर है, अरविंद घोष का आश्रम कहाँ पर है, पौंडीचेरी में है। ठीक है, और आश्रम को ओरविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, ओरविले। ठीक है, ओरविले आश्रम, ओरविले, ओरविले आश्रम, ओरविले आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब से, 1916 से। ठीक है, पौंडीचेरी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेश था, जिसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी। तो आप लोग ध्यान, आज म्यूट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गंगा। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। वेरी गुड, आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर का उद्गम कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश से। गंगा रिवर, गंगोत्री, आपको पहले से पता हुआ गंगोत्री। ठीक है, कावेरी रिवर, ठीक है, कर्नाटका। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है भारत में नहीं है, यह तिब्बत से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तिब्बत भारत के बहुत पास है। ठीक है, लद्दाख अरुणाचल के पास है, तिब्बत भारत के पास है, लेकिन तिब्बत भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था। लाल किले का निर्माण किसने, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया है, रिपीट हो रहा है। लेकिन देखिए जब क्वेश्चन में लाल किला दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली की ही बात की जा रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, दोनों तरह का क्वेश्चन आया। आगरा का लाल किला जब दिया होगा तो आंसर क्या होगा, आगरा का लाल किला, अकबर, और सिर्फ लाल किला दिया हो, ठीक है, या दिल्ली के लाल किले की बात की जा रही हो, तो आंसर होगा शाहजहां। तो क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था। वेरी गुड, आंसर क्या है, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, आंसर है शाहजहां। ठीक है, और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया, अकबर। ठीक है, और आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर। नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज अगर जो भी मेरा शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसको ये आंसर आ रहा होगा, और हम आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकंड ऑप्शन है बिंदुसार, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त, फोर्थ ऑप्शन है पुष्यमित्र। मौर्य साम्राज्य, आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता था टीवी में, देखे होंगे तो आपको पता होगा। वेरी गुड। चंद्रगुप्त, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त थे। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त। हेलो एवरीवन। हाँ, आवाज आ नहीं रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और कब किया, सॉरी, आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुआ था? किस सन में स्थापना हुई थी? 1875। ठीक है। ये शॉर्ट्स में बताए हुए हैं। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और कब स्थापना की थी? 10 अप्रैल 1875 में। तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और हम आपको शॉर्ट्स में बताएं, डिटेल वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी लोग रॉन्ग टिक करके आ जाते हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, 28। ठीक है। हाउ मैनी स्टेट आर देयर इन इंडिया? 28 स्टेट। तो कितने स्टेट है? 28 स्टेट हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज भी है। ठीक है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव। ठीक है। तो आप लोग ये नाम याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेन, हाँ, भारत की राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, सेकंड ऑप्शन दिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, फोर्थ ऑप्शन दिया है संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। वेरी गुड, आंसर है संसद द्वारा, पार्लियामेंट।
ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61, ठीक है, सॉरी सही से लिखा नहीं, 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो संसद हटा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले ही, उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा टेम्पल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, आंसर है जैन स्थापत्य का, ठीक है। जैन आर्किटेक्चर बनाए थे दिलवाड़ा टेम्पल को, जैन, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1021, ठीक है, 1021 में विमल शाह के द्वारा आबू में करवाया गया था। अब आबू कहाँ है पूछिए? आबू राजस्थान में है, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, की स्थापना का निर्माण 1021 में विमल शाह के द्वारा आबू में, आबू, आबू राजस्थान में है, में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। दिलवाड़ा टेम्पल जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर है जो अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा टेम्पल आर फेमस जैन टेम्पल known for their beautiful marble carving। तो दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन आर्किटेक्चर का। जैन आर्किटेक्चर ने दिलवाड़ा टेम्पल को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम है, असम का प्राचीन नाम क्या है? What was the ancient name of Assam? वेरी गुड, आंसर क्या है? कामरूप। आंसर क्या है? कामरूप, ठीक है। तो असम का एंशियंट नेम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप था। असम का प्राचीन नाम, ठीक है, कामरूप था। कामरूप का शासक, देखिए पहले आसाम का नाम कामरूप था और जब कामरूप नाम था तो वहाँ का शासक, कामरूप का शासक हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर था। ये भी जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। कामरूप का शासक कौन था? हर्षवर्धन का मित्र। हर्षवर्धन के मित्र का क्या नाम था? दिवाकर। अगला क्वेश्चन, हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, एक ही चीज है। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ड्यूरिंग हुज रेन डिड फाहियान विजिट इंडिया? चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, फाहियान क्या था? चाइनीज ट्रेवलर था जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया आया था। तो ध्यान रखिएगा फाहियान। ठीक है, एक हिनसांग अलग है और फाहियान अलग है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, चीनी यात्री थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, सी गोपालचारी। आंसर क्या है? सी गोपालचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर है सी गोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम कौन थे? सी गोपालचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट्स में बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर जानिए थोड़ा सा। देखिए, हाँ, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम तथा पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम तथा पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग एक बार रिपीट दोबारा से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका हम अलग से डिटेल क्लास लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ यही जानिए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने पर भारत एक अधिराज्य बन गया था। अधिराज्य का दर्जा किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आपको बताना है कि अधिराज्य का दर्जा किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1950 में। वेरी गुड। ठीक है, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? वेरी गुड, आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। आंसर क्या है? 5 घंटे 30 मिनट। आंसर क्या है? 5 घंटे 30 मिनट। What is the time difference between Greenwich Mean Time and Indian Standard Time? 5 hour 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? पूछा है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? वेरी गुड, आंसर है हिम नदी। आंसर क्या है? नहीं नहीं, हिम नदी नहीं है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हीम सेल आंसर है। आंसर क्या है? हीम सेल, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आइसबर्ग बोलेंगे, ठीक है। आंसर है हीम सेल। हीम सेल। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो आंसर है आइसबर्ग, ठीक है। आंसर है आइसबर्ग। क्या है? आइसबर्ग, ठीक है। हिमशैल समुद्र में तैरने वाली विशाल बर्फ की चट्टान होती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में हिमनद समुद्र तट और मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन हिमशैल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या था? कौन सी आकृति, भू आकृति भारत में नहीं? देखिए, समुद्र तल भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। हिम नदी भी पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थल भी है ना, सहारा डिजर्ट, ठीक है। हिमशैल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, आंसर है 1। आंसर क्या है? 1। आंसर है हाउ मैनी ओशंस मीट द इंडियन मेनलैंड? आंसर क्या है? 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? शांति घाटी नाम सुने होंगे ना? हाँ, वेरी गुड। शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित है, ठीक है। इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली लोकेटेड? आंसर क्या है? केरला। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आंसर है सारनाथ। आंसर क्या है? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन, उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ लिखा भी हुआ एक्सप्लेनेशन में, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, मतलब सारनाथ में दिए थे। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और इस मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन इंग्लिश में हम बोलते हैं। दिस इवेंट इज नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? वेरी गुड, आंसर क्या है? वृहदत्त। वृहद्रथ, यहाँ आंसर लिखा ना, वृहद्रथ। वृहद्रथ आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? वेरी गुड, आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व। आंसर क्या है? व्हेन डिड एंशिएंट रोम बिकम्स अ रिपब्लिक? तो आंसर है 6th century BC। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है
अवाचनीय, वेरी गुड। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, वेरी गुड। आंसर क्या है? अवाचनीय। आंसर क्या है? अवाचनीय। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पूरी तरह पढ़ा या समझा नहीं जा सका, इसीलिए हम इसे क्या बोलते? अवाचनीय, ठीक है। आंसर क्या है? अवाचनीय। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो पूछा क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? वेरी गुड। आंसर है लोहे का। द पीपुल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, ठीक है, डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, तो लोहे का यूज वो नहीं जानते थे। देखिए यहाँ पर दिया कि हड़प्पा के लोग सोना, चांदी और कांस्य का प्रयोग जानते थे, लेकिन लोहे का यूज नहीं जानते थे, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। आवाज नहीं आ रहा था क्या? हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग नहीं करना जानते थे? लोहे, उन्हें लोहे का यूज नहीं पता था, हड़प्पा के लोगों को लोहे का यूज करना नहीं पता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी और कांस्य का प्रयोग जानते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प क्या बोलते हैं? कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, तो कब की थी, किस ईस्वी में की थी? 78 ईस्वी में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर क्या है? 78 ईस्वी में। कनिष्क स्टार्टेड द सिक एरा इन, आंसर है 78 एडी। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? वेरी गुड। आंसर क्या है? कन्नौज। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, किनके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है, आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, राष्ट्रकूटों द्वारा, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था, तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? हाँ, वेरी गुड। आंसर 3 है, आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। वेरी गुड। आंसर क्या है? अध्यक्ष, चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय कहलाता है, द विलेज कोर्ट इज कॉल्ड, ग्राम न्यायालय कहलाता है। आंसर है ग्राम न्यायालय कहलाता है। विलेज कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, न्याय पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत, वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन है, हाँ तो ग्राम न्यायालय न्याय पंचायत कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट आज की यूपी टेट जीएस की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आज की क्लास आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। ठीक, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम है उड़ान विद अनुराधा मैम, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।